दुनिया में जीने का करीना दे, मेरे दिल वीरां को उल्फत का खजीना दे। सैलाब मासी में ताअत का सफीना दे, हस्ती के अंधेरों को अनवारे मदीना दे। फिर दहर में फैला दे ईमान का उजियारा, दरबार में हाजिर है एक बंदाए आवारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे सीरतुन नबी कोर्स का सेशन नंबर 19 है। गुज़िश्ता कल के सेशन में मैंने आपके सामने तारीख़ इस्लाम की तीसरी सबसे बड़ी जंग खंदक का ज़िक्र किया था। बच्चों, आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि हिजरत के 5वें साल में कुफ़ार मक्का का और दीगर कबीलों का एक बड़ा लश्कर जर्रार, यानी तकरीबन 10,000 के अफराद पर, जंगी माहिरीन पर मुश्तमिल एक बहुत बड़ा लश्कर मदीना मुनव्वरा पर हमला करने के गर्ज़ से आया। लेकिन हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत अमली, आपने हज़रत सलमान फ़ारसी के मशवरे पर मदीना मुनव्वरा को खंदक खोद कर महफूज कर दिया। कुफ़ार मक्का का वो लश्कर आया और आकर कई दिनों तक मदीना मुनव्वरा के बाहर खंदक के क़रीब में पड़ा रहा। जब उसे मदीना मुनव्वरा में दाखिल होने की चांस न मिली तो वो कुफ़ार मक्का का लश्कर जर्रार ज़िल्लत और रुसवाई के साथ में वापस लौट गया। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को जंग खंदक में जंग के बग़ैर, क़त्ल व क़िताल के बग़ैर ज़बरदस्त फ़तह अता फ़रमाई। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि मदीना मुनव्वरा में यहूदियों के 3 कबीले रहा करते थे। एक कबीला जिसका नाम था बनु खैनुखा, इनकी शरारतों की वजह से हमारे आका ने इसको जंगे बदर के बाद में मदीने से जिला वतन कर दिया, यानी मदीने से इनको भगा दिया। और दूसरा कबीला था जिसका नाम था बनु नज़ीर। बनु नज़ीर के कबीले को इनकी शरारतों की वजह से, इनके साजिशों और गद्दारी की वजह से हमारे आका ने जंग उहुद के बाद में हिजरत के 4थे साल में इनको मदीना मुनव्वरा से जिला वतन कर दिया, यानी इनको मदीना मुनव्वरा से भगा दिया। बच्चों, अब मदीना मुनव्वरा में यहूदियों का सिर्फ एक कबीला रह गया था जिसका नाम था बनु खुरैज़ा। बच्चों, आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि हमारे आका मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत करके जब मदीना आए तो हमारे आका ने पूरे मदीने वालों से और मदीने में जो यहूदी रहा करते थे उनसे भी हमारे आका ने एक मुआहदा किया था। आपने अग्रीमेंट किया था कि हम मदीना मुनव्वरा में एक बनकर रहेंगे, एक दूसरे के ख़िलाफ़ साजिशें नहीं करेंगे, और मक्के से बाहर, मदीने से बाहर का अगर कोई आदमी हम पर हमले के लिए आएगा हम सब मिलकर उसका मुकाबला करेंगे, और मदीने का अगर कोई दुश्मन है तो हम मदीने में रहने वाले मदीने के दुश्मनों की कभी हम मदद नहीं करेंगे, उसका ताउन नहीं करेंगे। लेकिन बच्चों, बावजूद के यहूदियों ने हमारे आका के साथ ये मुआहदा तो किया था, लेकिन वो दर पर्दा, पसे पर्दा, छुप छुप कर वो कुफ़ार मक्का की वो मदद करते थे और उनको मदीना मुनव्वरा पर हमला करने के लिए, मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए उभारते थे।
इन्हीं शरारतों की वजह से तो हमारे आका ने बनु कैनुका और बनु नज़ीर को जिला वतन कर दिया था। बच्चों, अब ये जो कबीला मदीना मुनव्वरा में यहूदियों का रह गया था जिसका नाम था बनु कुरैज़ा, बनु कुरैज़ा ने भी जंग खंदक के मौके पर गद्दारी की है। आपको मालूम होना चाहिए कि जंग खंदक का मौका कितना कठिन था कि कुफ़ार मक्का का लश्कर जर्रार मदीने के सर पर आ गया और मदीना मुनव्वरा के अंदर बच्चे, औरतें, बूढ़े, जवान सब मौजूद थे। और इतना बड़ा लश्कर जर्रार अगर अचानक मदीना मुनव्वरा पर हमला कर देता तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ही खैर, पता नहीं मदीने का क्या हाल होता। लेकिन बच्चों, हमारे आका ने बड़ी हिकमत के साथ में कुफ़ार मक्का के साथ आपने ऐसी चाल चली कि कुफ़ार मक्का हैरान रह गए और वो ज़िल्लत और रुसवाई के साथ में शिकस्त खाकर हार कर वापस भाग गए। लेकिन बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए कि कुफ़ार मक्का का लश्कर मदीना मुनव्वरा के करीब आ चुका है, खंदक के बाजू में ठहरा हुआ है। ऐसे मौके पर यहूदियों का जो कबीला बनु कुरैज़ा मदीना मुनव्वरा के अंदर मौजूद था, उन्होंने मुसलमानों के साथ गद्दारी की। एक तो बाहर का दुश्मन जो मदीने से बाहर सर पर खड़ा हुआ है, तो बनु कुरैज़ा के लोग बावजूद है कि हमारे आका की मदद करते, मुसलमानों की मदद करते, उन्होंने मुसलमानों के साथ गद्दारी की, हमारे आका के शान में गालियां बकीं। और बनु कुरैज़ा के लोगों ने कहा कि क्या, कौन सा वो मुआहदा हमने आपसे किया है, बल्कि वो लोग तो मक्के वालों की मदद के बारे में सोच रहे थे। वो इस मौके की तलाश में थे कि हम मक्के वालों की ऐसी मदद करें कि मक्के वाले किसी न किसी तरह मदीने में दाखिल हो जाएं, या फिर हम मदीना मुनव्वरा के अंदर से मुसलमानों पर हमला करें। इस तरह मुसलमानों को अगर हमने अंदर अगर मसरूफ़ कर लिया, अगर हमने इनको अंदर जंग करके उलझाया, तो फिर जो कुफ़ार मक्का खंदक के बाहर तैयार हैं वो अंदर घुस जाएंगे। लेकिन बच्चों, अल्लाह तबारक व तआला का करम हुआ कि यहूदियों की ये चाल कामयाब ना हुई और अल्लाह तबारक व तआला ने यहूदियों की इन साजिशों से, उनकी गद्दारी से, उनके धोखे से मुसलमानों को अल्लाह तबारक व तआला ने महफूज रखा। बच्चों, अब हुआ क्या, जंग खंदक ख़त्म हुई। जंग खंदक के ख़त्म होने के बाद में जब कुफ़ार मक्का ज़लील होकर वापस चले गए, तो हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हा, जो हमारे आका की अहलियाँ हैं और हम सब की माँ हैं, हम उन्हें उम्मुल मुमिनीन कहते हैं। हमारे आका उनके घर में गुस्ल फरमा रहे थे, हज़रत जिब्राईल आ गए। हज़रत जिब्राईल ने आकर कहा कि अल्लाह के नबी, क्या आपने हथियार उतार दिए, जबकि अभी फ़रिश्तों ने हथियार नहीं उतारे हैं। यानी जंग खंदक तो ख़त्म हो गई, कुफ़ार मक्का चले गए, लेकिन अभी फ़रिश्तों ने हथियार नहीं उतारे हैं, क्या आपने हथियार उतार दिए? आका ने पूछा क्यों? कहा कि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि बनु कुरैज़ा की यहूदियों ने जो गद्दारी की है ना, उन पर हमला करना है। चुनांचे बच्चों, मदीना मुनव्वरा में जो बनु कुरैज़ा का जो कबीला था, जो यहूदियों का था, उनके मुसलमानों से गद्दारी के नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म हुआ कि बनु कुरैज़ा पर हमला कीजिए। बच्चों, सीरत निगारों ने लिखा है कि हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से यह हुक्म मिला, तो हमारे आका ने पूरे मदीना मुनव्वरा में ऐलान करा दिया कि भाई तैयारी करो, बनु कुरैज़ा पर हमला करना है। चुनांचे मुसलमानों का एक लश्कर, जिसमें वही 2-3 हज़ार अफराद मौजूद थे, जो बनु कुरैज़ा का जो किला था उनकी तरफ गए, बनु कुरैज़ा का जो कबीला था उसकी तरफ गए। चुनांचे हमारे आका ने जाकर बनु कुरैज़ा को अपने घेरे में ले लिया, बनु कुरैज़ा का आपने मुहासरा कर लिया। हालांकि बनु कुरैज़ा के जो लोग थे ना, जो यहूदी, वो जंगी एतबार से बड़े माहिर भी थे और उनके पास खूब हथियारों की, माल दौलत की फरावानी थी। अगर वो चाहते तो मुसलमानों से लड़ सकते थे। लेकिन बच्चों, अल्लाह तबारक व तआला ने बनु कुरैज़ा के दिलों में रुअब डाल दिया। चुनांचे बनु कुरैज़ा के लोग मजबूर हो गए और बनु कुरैज़ा का जो सरदार था, उसने यहूदियों से कहा कि देखो, अब हमारे सामने सिर्फ
दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन ये है कि हम अपने हाथों से अपने बीवियों को, अपने बच्चों को क़त्ल करें और क़त्ल करने के बाद में हम जाकर मोहम्मद से और उनके साथियों से लड़ें। फ़तह मुक़द्दर है तो फ़तह मिलेगी, वरना हम भी मारे जाएंगे। ये पहला रास्ता है। ये फिर दूसरा रास्ता ये है कि हम खामोशी के साथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर हम उनसे सुलह कर लें, हम अपने आप को उनके सामने पेश कर दें, हम सरेंडर हो जाएं। तो लेकिन बच्चों, हज़रात मुअर्रिखीन ने लिखा है, सीरत निगारों ने लिखा है कि यहूदियों ने अपने सरदार की कोई बात नहीं मानी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने बनु क़ुरैज़ा के यहूदियों में मुसलमानों का इतना ज़्यादा रौब डाला कि वो बनु क़ुरैज़ा के जो यहूदी थे वो मुसलमानों से लड़ नहीं सके। चुनांचे उन्होंने हमारे आका की खिदमत में पैगाम भेजा कि हम सुलह करना चाहते हैं, हम सरेंडर होना चाहते हैं, हमने गलती की है। खंदक के मौके पर हमने मदीने के अंदर से हमने गद्दारी करने की कोशिश की थी, हमें अपना जुर्म मालूम है। आप ऐसा करें कि अबू लुबाबा को हमारे यहाँ भेजे। बच्चों, ये अबू लुबाबा कौन है? हज़रत अबू लुबाबा ये एक अंसारी सहाबी हैं। हज़रत अबू लुबाबा अंसारी के बनु क़ुरैज़ा के लोगों से ताल्लुक़ात थे, उनकी आपस में मेल जोल था, तालमेल थी। तो हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू लुबाबा को रवाना फरमाया यहूदियों के पास। सीरत निगारों ने लिखा है कि हज़रत अबू लुबाबा यहूदियों के जब कबीले में दाखिल हुए तो यहूद के बच्चे औरतें सब रोते हुए हज़रत अबू लुबाबा के पास आ गए। आने के बाद में उन लोगों ने कहा कि अबू लुबाबा, अगर हमने अपने आप को अगर हमने सरेंडर कर दिया, अगर हमने अपने आप को मोहम्मद के हवाले कर दिया तो क्या हमें सुलह मिल जाएगी? तो हज़रत अबू लुबाबा ने कहा कि सुलह तो मिल जाएगी, लेकिन बच्चों, हज़रत अबू लुबाबा ने अपने उंगली से अपने गले की तरफ इशारा किया। यानी हज़रत अबू लुबाबा ने बनु क़ुरैज़ा की यहूदियों को ये बताया कि तुमने जंगे खंदक के मौके पर मुसलमानों से गद्दारी करके इतना बड़ा जुर्म किया है, अगर अब तुमने अपने आप को मुसलमानों के हवाले कर भी दिया, मुसलमान सुलह तो कर लेंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह तो कर लेंगे, लेकिन तुम्हारे जुर्म के और तुम्हारे गद्दारी के नतीजे में तुम्हारी गर्दनें मार दी जाएंगी, तुम्हें क़त्ल कर दिया जाएगा। बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए कि हज़रत अबू लुबाबा ने जो अपने उंगली से हाथ से गले की तरफ इशारा करके यहूदियों को ये जो पैगाम दिया है, हमारे आका ने इस तरह का पैगाम देने की बात अबू लुबाबा को नहीं कही थी। लेकिन बहुत जल्दी हज़रत अबू लुबाबा को एहसास हो गया कि मैंने क्यों अपनी तरफ से ये बात कही थी। चुनांचे बच्चों, हमारे आका हज़रत अबू लुबाबा के इंतज़ार में हैं कि अबू लुबाबा यहूदियों के पास से क्या पैगाम लेकर आएंगे, हम आगे मशवरा करें। लेकिन बच्चों, सीरत निगारों ने लिखा है कि हज़रत अबू लुबाबा अंसारी रज़ी अल्लाहु अन्हु वो सीधा मस्जिद नबवी आए। मस्जिद नबवी आकर उन्होंने अपने आप को एक सुतून से बांध लिया। बच्चों, आप जानते हैं कि आप में से जिसने भी मस्जिद नबवी देखा होगा, अल्लाह तबारक व तआला सबको मस्जिद नबवी की ज़ियारत नसीब फरमाए। मस्जिद नबवी में सुतून है, एक सुतून से उन्होंने अपने आप को बांध लिया और कहा कि मैंने गलती की है, जब तक आकर खुद नबी मेरे आका जब तक अपने हाथों से मुझे नहीं खोलेंगे मैं यहाँ से नहीं निकलूँगा। हमारे आका उनका इंतज़ार करते रहे। जब वो नहीं आए तो पूछा कि अबू लुबाबा कहाँ गए? तो सहाबा ने बताया कि अबू लुबाबा ने इस तरह कह दिया था यहूदियों को, जबकि आपने उनको कहने के लिए नहीं कहा था। अब उन्हें एहसास हुआ तो उन्होंने अपने आप को मस्जिद नबवी के सुतून से बांध लिया है। तो हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू लुबाबा अगर मेरे पास आते तो मैं उनके लिए दुआ करता, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत कर देते। हमारे आका ने फरमाया कि अब अबू लुबाबा को अल्लाह तबारक व तआला जब तक अल्लाह की तरफ से हुक्म नहीं आएगा मैं नहीं खोलूँगा। चुनांचे कुछ दिनों के बाद में हज़रत अबू लुबाबा की तौबा कबूल हो गई और हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू लुबाबा को जाकर अपने हाथों से खोल दिया। लेकिन बच्चों, अल्लाह ने अगर आपको तौफ़ीक़ दी, कभी आप उम्रे के लिए, हज के लिए जाएँ तो मस्जिद नबवी में आप एक सुतून देखेंगे जिसका नाम है उस्तुवान अबू लुबाबा। आज भी वो मशहूर है। तो बच्चों, इस तरह से बनु क़ुरैज़ा के लोगों ने हमारे आका से सुलह करना चाहिए, तो हमारे आका ने उनके सुलह के पैगाम को कबूल किया। लेकिन बनु क़ुरैज़ा ने जो गद्दारी की थी, बनु क़ुरैज़ा ने जो मुसलमानों के साथ
धोखे से काम लिया था, जबकि कुफार मक्का सर पर थे। तो इस गद्दारी के नतीजे में हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये चाहत थी कि बनु खुरैज़ा में जितने भी जवान मर्द हैं सबको क़त्ल कर दिया जाए। हमारे आका ने खुद से फैसला नहीं किया। बनु खुरैज़ा के लोगों के ताल्लुकात मदीना मुनव्वरा के एक सहाबी थे जिनका नाम था हज़रत साद बिन मुआज़। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि इनका नाम आपको याद रखना है। हज़रत साद बिन मुआज़ के ताल्लुकात भी बनु खुरैज़ा के लोगों से थे, बनु खुरैज़ा से अच्छे ताल्लुकात थे। चुनांचे हमारे आका ने हज़रत साद बिन मुआज़ को फैसल बनाया कि साद बिन मुआज़ जो फैसला करेंगे वही फैसला मेरा फैसला है। अगर साद बिन मुआज़ ने फैसला किया कि बनु खुरैज़ा को माफ़ कर दिया जाए तो हम माफ़ कर देंगे। अगर साद बिन मुआज़ ने इनके लिए कोई सज़ा तय की तो हम वही सज़ा को बाक़ी रखेंगे। बच्चों, सीरत निगारों ने लिखा है हज़रत साद बिन मुआज़ ने यह फ़ैसला किया, चूँकि बनु खुरैज़ा के लोगों ने बहुत ख़तरनाक मौके पर उन्होंने गद्दारी की थी, मुसलमानों के साथ धोखे से काम लिया था, तो हज़रत साद बिन मुआज़ ने फ़ैसला किया कि बनु खुरैज़ा के यहूदियों को उनके जुर्म की सज़ा ये है कि उनके बीवियों को और बच्चों को बांदी बना लिया जाए और उनके जो जवान मर्द हैं सब की गर्दनें मार दी जाएं। चुनांचे सीरत निगारों ने लिखा है कि तकरीबन 600 या फिर 800 यहूदियों को मदीने में लाया गया और मदीने में बड़े बड़े खंदकें बनाई गईं। बच्चों, खंदक का मतलब आपको समझ आता ही होगा, यानी बहुत बड़े गड्ढे बनाए गए और उन गड्ढों में ले जाकर यहूदियों के तकरीबन 600 या फिर 800 नौजवानों को कत्ल कर दिया गया, उनकी गर्दनें मार दी गईं। बच्चों, इस तरह से हिजरत के 5वें साल में मदीना मुनव्वरा यहूदियों से पाक हो गया। ये जो यहूदी मदीना मुनव्वरा में रहते थे और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो साजिशें किया करते थे, बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह हिजरत के 5वें साल में पहुंचकर मदीना मुनव्वरा यहूदियों से पाक हो चुका है। लेकिन बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए कि मैंने बताया था कि यहूदियों से बढ़कर मदीना मुनव्वरा में मुनाफिकों की जमात थी, जिनका सरदार था, जिनका सरगना था अब्दुल्ला बिन उबई इब्न सलूल, रईसुल मुनाफिकीन था, मुनाफिकों का सरदार था। हमारे आका से मिलता, मुसलमानों से मिलता तो अपने इस्लाम का इजहार करता था, कहता था कि मैं भी मुसलमान हूँ, लेकिन पसे पर्दा दर पर्दा छुप कर ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें करता था। अंदरूनी काफिर था, दिल में इसके कुफ्र था, ईमान नहीं था, और इसे हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा हसद थी, जलन थी, ये दुश्मनी थी, इंतकाम की आग में ये जल रहा था। तो बच्चों, मुनाफिकों का ये गिरोह, ये जमात अभी मदीना मुनव्वरा में बाकी है। अच्छा, ग़ज़वा बनु खुरैज़ा के बाद में बच्चों वैसे तो दूसरे बहुत सारे ग़ज़वात पेश, छोटे मोटे ग़ज़वात सरिये पेश आए और दूसरी बहुत सारी अहम बातें हुई हैं, लेकिन मैं वक्त की तंगी की वजह से मैं उन सारी चीज़ों को स्किप करके मैं आपको एक दूसरा अहम ग़ज़वा आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। बच्चों, सीरत निगारों ने लिखा है कि हिजरत के 5वें साल के आखिर में या फिर हिजरत के 6वें साल के शुरू में और एक ग़ज़वा पेश आया है जिसका नाम है ग़ज़वा बनुल मुस्तलख, और ग़ज़वा मुरैसा भी इसे कहते हैं। बच्चों, इसे नाम अच्छे तरीक़े से आप सुनना और याद रखना। ग़ज़वा मुरैसा कहते हैं और ग़ज़वा बनुल मुस्तलख भी इसको कहते हैं। वैसे ये ग़ज़वा तो कोई भारी भरकम ग़ज़वा नहीं है, लेकिन इस ग़ज़वे में कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिसकी वजह से इसकी अहमियत बढ़ जाती है। बच्चों, यह ग़ज़वा मुरैसा क्या है, इसकी क्या तफ़सीलात हैं? सीरत निगारों ने लिखा है कि हिजरत के 5वें साल के आखिर में या फिर हिजरत के 6वें साल के शुरू में हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इत्तला मिली कि बनुल मुस्तलख का जो कबीला है उसका जो सरदार है जिसका नाम है हारिस बिन ज़िरार, ये आदमी अपने कबीले के साथ मिलकर मुसलमानों पर हमले की तैयारी कर रहा है। बनुल मुस्तलख ये मुस्तकिल कबीला था। तो हमारे आका को खबर मिली
कि यहाँ का जो सरदार हारिस हैं वो अपने कबीले के साथ मिलकर मुसलमानों पर हमले की तैयारी कर रहा है। तो हमारे आका ने सबसे पहले तहक़ीक़ की, क्या वाक़अतन वो लोग मुसलमानों पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं? तो हमारे आका के मुखबिरों ने ख़बर दी कि बात बिल्कुल सही है, उन लोगों ने मुसलमानों पर हमला करने की तैयारी कर ली है। तो बच्चों, सीरत निगारों ने लिखा है कि बनुल मुस्तलक़ के हमला करने से पहले पहले हमारे आका ख़ुद मुसलमानों का लश्कर लेकर उनकी तरफ गए, जाकर अचानक उन पर हमला कर दिया। थोड़े बहुत उनके अफराद क़त्ल हुए। उसके बाद बनुल मुस्तलक़ ने अपने आप को सरेंडर कर दिया और वो मुसलमानों के कब्ज़े में आ गए, शिकस्त खा गए। बच्चों, सीरत निगारों ने लिखा है कि ये जो बनुल मुस्तलक़ का जो गज़वा हुआ है, गज़वा मुरैसा के मकाम पर जो ये गज़वा हुआ, हमारे आका इस गज़वे से ख़त्म के बाद वापस मदीना मुनव्वरा आ रहे थे। तो मदीना मुनव्वरा आते आते इस गज़वे में दो अहम वाक़ियात हुए हैं। बच्चों, पहला वाक़िया ये है, आपको मालूम होना चाहिए कि अब तक मुसलमानों की कुफ़ार मक्का से कितनी जंगें हो गई। बदर का मौका आया, उहद का मौका आया, खंदक का मौका आया, और गज़वाए बनु नज़ीर हुआ, बनु क़ुरैज़ा हुआ, और छोटे मोटे गज़वे और सरिये तो होते रहे। लेकिन बच्चों, ये जो मदीने के मुनाफिक थे ना, जो अपने आप को मुसलमान कहते थे लेकिन अंदरूनी काफिर थे, वो कभी भी मुसलमानों के साथ गज़वात में, जंगों में शिरकत नहीं करते थे, शिरकत नहीं करते, हमेशा बचाते थे अपने आप को। लेकिन गज़वाए मुरैसा, गज़वाए बनुल मुस्तलक़, ये ऐसा गज़वा है जिसमें पहली मरतबा मुसलमानों के साथ में मुनाफिक भी गए हैं। और इस लश्कर में मुनाफिकों का जो सरदार था, रईस था, अब्दुल्ला बिन उबई इब्न सलूल, वो भी मौजूद था। सीरत निगारों ने लिखा है कि मुसलमान इस गज़वे से फारिग होकर आ रहे थे। आते आते दरमियान में एक जगह काफिला रुका, तो एक कुएं पर एक सहाबी, जो मुहाजिर सहाबी थे, वो पानी सेंचने के लिए गए, और उसी कुएं पर एक अंसारी सहाबी पानी लेने के लिए आ गए। लेकिन बातों बातों में उस अंसारी सहाबी और मुहाजिर सहाबी के दरमियान में थोड़ा बहुत झगड़ा हो गया। अब ये जो अंसारी सहाबी थे, उन्होंने अपने अंसारी सहाबा को बुलाया, या माशरल अंसार, आओ अंसारी दोस्तों, आओ इस मुहाजिर के ख़िलाफ़ मेरी मदद करो। और मुहाजिर सहाबी ने अपने मुहाजिर भाइयों को बुलाया, आओ मेरी मदद करो। लेकिन बच्चों, हमारे आका को जब ये ख़बर मिली तो हमारे आका स्पॉट पर गए, जाकर आपने दोनों में सुलह सफाई करा दी। कहा कि ये तुम क्या अपने आप को अंसार और मुहाजिर कहकर बुला रहे हो, असबियत को ख़त्म करो, ख़ानदान रिश्ता। कहा कि नहीं, रिश्ता हमारा होता है सिर्फ इस्लाम की बुनियाद पर, सिर्फ दीन की बुनियाद पर, वरना कोई दूसरा हमारा रिश्ता हमारे अंदर नहीं है। रिश्तों की बुनियाद पर, ख़ानदानों की बुनियाद पर एक दूसरे को बुलाना सही नहीं है। चुनांचे हमारे आका ने दोनों के दरमियान में सुलह सफाई करा दी, मामला ख़त्म हो गया। लेकिन बच्चों, ये जो अब्दुल्ला बिन उबई था, मुनाफिक था, इसे जब ख़बर मिली, ये तो वैसे दुश्मन था, इंतकाम की आग में जल रहा था, और ये मदीने का रहने वाला था। तो बच्चों, इसने उस मौके पर हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की। उसने कहा कि देखो, हमने इन मुहाजिरों को, यानी जो मक्के से मदीना आए थे, देखो तुमने उन मुहाजिर लोगों को परदेसी समझकर तुमने उनकी मदद की, तुमने उन पर एहसान किया, तुमने उन्हें रहने के लिए जगह दी, जायदाद दी, ज़मीन दिए, बागात दिए। देखो, अब वो मुहाजिर लोग जब मदीने में बस गए तो वो हमें आंख उठा कर देखते हैं। बच्चों, फिर उसने एक गंदी मिसाल दी, मिसाल देकर कहा जैसे हम किसी कुत्ते को हम अच्छी तरीके से खिलाएं पिलाएं, जब वो मोटा ताज़ा हो जाए तो ख़ुद हम पर हमला करने लगे। ये तो ऐसी ही मिसाल हो गई। फिर बच्चों, उसने आगे कहा कि अब हम जब मदीना मुनव्वरा जाएंगे तो मदीना मुनव्वरा में जाने के बाद हम में जो इज़्ज़त वाले हैं वो ज़लील लोगों को बाहर निकालेंगे, हमें जो इज़्ज़त वाला है वो ज़लील आदमी को बाहर निकालेगा। बच्चों, इसके कहने का मकसद ये था कि मैं इज़्ज़त वाला हूँ और नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़लील हैं।
हम मदीना जाकर मोहम्मद को और उनके साथियों को बाहर निकालेंगे। बच्चों, अब्दुल्ला बिन उबय ने ये जो बात कही है अपने चेले चपाटों के दरमियान उसने कही थी, जो खुद भी मुनाफिक थे। लेकिन उस मजलिस में एक सहाबी मौजूद थे जिनका नाम था हज़रत ज़ैद बिन अरक़म। गर्चे ये छोटे थे लेकिन सच्चे सहाबी थे। चुनांचे ये आए, आकर उन्होंने पूरा मामला हमारे आका को सुना दिया कि इस तरह से अब्दुल्ला बिन उबय ने आपके शान में गालियाँ बकी हैं। हमारे आका ने जब दोस्तों में बात शेयर की और जब अब्दुल्ला बिन उबय को पता चला तो वो हमारे आका की खिदमत में आकर झूठी खस्में खाने लगा कि वल्लाह मैंने आपके शान में इस तरह नहीं कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा, ये तो बच्चा है, ये झूठ बोल रहा है। चुनांचे बच्चों, उस वक्त तो हज़रत ज़ैद बिन अरक़म की बात को इग्नोर कर दिया गया, लेकिन आगे चलकर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में आयतें उतारी और अब्दुल्ला बिन उबय की सारी पोल खोल दी। अच्छा बच्चों, अब्दुल्ला बिन उबय जो मुनाफिक है ना सरदार, उनके एक बेटे थे, उनका नाम भी अब्दुल्ला था। सच्चे सहाबी थे, पक्के सहाबी थे, हमारे नबी के आशिक थे। उनको जब पता चला कि मेरे बाप ने मेरे नबी के शान में गुस्ताखी की है, बच्चों सीरत निगारों ने लिखा है कि ये काफिला जब मदीना मुनव्वरा आ गया तो ये मदीना मुनव्वरा के बाहर तलवार लेकर खड़े हो गए और अपने बाप को पकड़ लिया। कहने लगे, मैं तुझे मदीने में घुसने नहीं दूंगा। अपने बाप से कह रहे हैं, तूने क्या कहा कि हम में जो इज्जत वाले हैं वो जलीलों को बाहर करेंगे। तूने मेरे नबी के शान में गुस्ताखी की, तूने मेरे नबी को जलील कहा कि तू इकरार करके तू जलील है और मेरे नबी इज्जत वाले हैं, बेटे हैं। लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी हुई तो बच्चों बेटा खुद बर्दाश्त नहीं कर सका। चुनांचे अब्दुल्ला बिन उबय को मजबूर होकर ये इकरार करना पड़ा कि हाँ मैं जलील हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़्ज़त वाले हैं। उसके बाद में हज़रत अब्दुल्ला ने अब्दुल्ला बिन उबय इब्न सलूल को मदीने में घुसने की इजाज़त दी। बच्चों इस तरह और एक वाक़या हुआ है, मैं उस वाक़ये की तफसीलात में जाना नहीं चाहता, बस इतना समझें बच्चों, एक शरारत तो अब्दुल्ला बिन उबय ने ये की और दूसरी शरारत बच्चों उसने ये की है कि ये काफ़िला जब बनुल मुस्तलक़ से फ़ारिग़ होकर मुसलमानों का आका का काफ़िला जब मदीने की तरफ आ रहा था तो आते आते दरमियान में नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह अब्दुल्ला बिन उबय इब्न सलूल मुनाफिक ने हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा और हम सब की माँ अम्मी जान हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा पर उसने तहमत लगाई। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा इस सफ़र में आपके साथ थी, हमारे आका के साथ में हज़रत आयशा भी साथ मौजूद थीं। तो बच्चों अब्दुल्ला बिन उबय मुनाफिक मरदूद ने अम्मी जान हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा पर एक बहुत बड़ी तहमत लगाई। बच्चों बहुत ही बड़ी तहमत लगाई, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का करम है, अल्लाह तबारक व तआला तो अलीम हैं, कबीर हैं, दिलों के भेद को जानने वाले हैं। बच्चों अल्लाह तबारक व तआला ने अम्मी जान हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के शान में कुरान मजीद में आयतें उतारी। हज़रत आयशा की पाक दामनी की गवाही अल्लाह ने दी। आज भी कुरान मजीद के अंदर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की जो पाक दामनी की आयतें हैं आज भी कुरान में मौजूद हैं। बच्चों इस तरह उसने हमारे आका के ज़ौजा पर हज़रत आयशा पर तहमत लगाकर हमारे आका को तकलीफ़ देने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का करम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने वही नाजिल करके जिब्राईल को भेज कर हज़रत आयशा की पाक दामनी को बयान कर दिया। और बच्चों यही वो ग़ज़वा है जिससे वापस होते हुए तयम्मुम के अहकामात नाजिल हुए हैं। बच्चों आपको मालूम होना चाहिए, तयम्मुम तो आप जानते ही होंगे कि अगर इतना बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएं, पानी के इस्तेमाल पर हमें ताकत ना हो, हम पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते, या फिर हम किसी ऐसे इलाक़े की तरफ चले गए जहाँ पर पानी मौजूद नहीं है, तो शरीयत हमें बताती है कि वज़ू और गुस्ल के बदले में तयम्मुम किया जा सकता है। तो बच्चों ये ग़ज़वा मुरैसा, ग़ज़वा बनुल मुस्तलक़, यही वो ग़ज़वा है जिससे वापस होते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने तयम्मुम के अहकामात को नाजिल फरमाए। और इसी तरह बच्चों इसी साल में जो चांद गिरहन की हम जो नमाज़ पढ़ते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने वो भी उसके अहकामात भी अल्लाह तबारक व तआला ने उतारे। और बच्चों ये जो पर्दा जिसे हम कहते हैं, शरई पर्दा जो होता है, जिसे हम हिजाब कहते हैं, जो
मुसलमान बच्चियों के लिए जो ज़रूरी है, मुसलमान बहनों के लिए जो ज़रूरी है, तो बच्चों ये पर्दा बहनों के लिए ये तो फ़र्ज़ है, ये तो फ़र्ज़ है। तो ये जो पर्दे के जो अहकामात हैं कि मुसलमान औरतें पर्दा करें, गैरों के सामने अपना चेहरा खुला रख कर ना आएँ, तो बच्चों ये जो पर्दे के अहकामात हैं, ये पर्दे के अहकामात भी इसी साल में नाजिल हुए हैं। तो बच्चों यहाँ पर पहुँच कर हिजरत के 5 साल गोया के मुकम्मल हो जाते हैं। बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक सिलसिले को पढ़ रहे हैं। माशाअल्लाह हमने हमारे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 40 साल ज़िंदगी थी, जो नबूवत के बग़ैर थी, हमने उसे पढ़ा। और हमारे आका को जब नबूवत मिली तो नबूवत के बाद हमारे आका मक्कतुल मुकर्रमा में 13 साल रहे, मक्की ज़िंदगी 13 साल नबूवत के साथ, उसे हमने बहुत तफसील से पढ़ा। फिर बच्चों हमारे आका मक्का छोड़कर मदीने की तरफ हिजरत करके आ गए, तो मदीना आने के बाद मदीने के हिजरत के पहले साल में क्या वाक़यात हुए, हिजरत के दूसरे साल, हिजरत के तीसरे साल, हिजरत के चौथे और 5वें साल क्या क्या वाक़यात हुए हैं बच्चों, उनमें से कई अहम वाक़यात को हमने अब तक सुना है। अब बच्चों अब हिजरत का 6ठा साल यहाँ से शुरू होता है, लेकिन हिजरत के 6वें साल में क्या वाक़यात पेश आए और हिजरत के 6वें साल की क्या तफसीलात हैं, उन तफसीलात को इंशाअल्लाह मैं कल पेश करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें प्यारे आका की सीरत को पढ़ने समझने और पूरे आलम में आका की सीरत को फैलाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।